घास फूस का महाराज जी छतुरा बनाए हैं और नीचे महाराज जी प्रसाद सिद्ध किया करते हैं। अब भालू महाराज जी कितनी देर आते हैं? अब देखो ये जो है हरनक कच्छप को बंधन हुआ है। महाराज जी जैसे आप बहुत वर्षों से भजन साधना कर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन हुए कभी? यहाँ जानवर शेर भी रहता है, भाल भी रहती है और सीगटा उनका के तो ये कि एक जंगल है। बहुत गहरा कुआं है। जय सीताराम दोस्तों, इन बीहड़ जंगलों में एक अत्यंत वृद्ध संत रहते हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ठाकुर जी की भजन साधना में समर्पित कर दिए हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल है और महाराज जी की कुटिया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे इस रास्ते में पड़ती है। यहाँ से अब हमें जंगलों के अंदर चलना होगा। अब आगे जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं एक पहाड़ी नदी के किनारे पहुंचा हूं। ये नदी है लेकिन यहाँ पर अभी पानी नहीं है और सामने की तरफ जल दिख रहा है। अब यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। इस पेड़ के नीचे हम गाड़ी खड़ी कर दिए हैं और यहाँ से अब पैदल जाना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब यहाँ से कुटिया की ओर। नदी के किनारे किनारे जाना होता है महाराज जी की कुटिया की तरफ। तो यहाँ से अब नदी को पार करके दूसरी ओर जाना है और यहाँ पर देखिए जल वगैरह भरा है। पानी से बहकर आए हुए छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर खूब हैं। कहीं कहीं नदी सूखी है, कहीं कहीं पानी भरा है। यहाँ से इस तरह का रास्ता मिला है। बहुत ही संकरा रास्ता है। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी झाड़ियाँ। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ। सामने महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे। काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं आश्रम परिसर में। ये दोस्तों आश्रम परिसर, काफ़ी बड़े बड़े इमली के पेड़ हैं और छोटा सा इधर मंदिर है। महाराज जी की कुटिया है। देखते हैं महाराज जी अंदर हैं कि नहीं हैं। यहाँ पर दोस्तों महाराज जी का धूना बना है, बैठका है महाराज जी का। इधर देखिए हनुमान जी महाराज हैं। दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के। बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन होते हैं। और दीवारों में देखें इस तरह के चित्र बने हैं दोनों तरफ से। और इधर एक चबूतरा है और ये कुटिया की तरफ जाने का रास्ता है। देखिए महाराज जी की कुटिया का ये दरवाज़ा है बांसों का। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी बन रही है। महाराज जी काहे की बना रहे हैं? चावल दाल। दोस्तों महाराज जी का ये धूना है। देखे खिचड़ी पका रहे हैं। काहे की दाल है महाराज जी? मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाएंगे। हाँ। ये महाराज जी आपका छतुरा है। हाँ। महाराज जी काहे से बना है छतुरा? ये घास है और यह जंगल की घास महाराज जी। हाँ। और यहाँ पर महाराज जी बैठका बनाए हैं। हाँ। यहाँ आराम किया करते हैं। दोस्तों महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे और इस तरह की जंगलों में महाराज जी रहते हैं, भजन साधना करते हैं। इधर महाराज जी के बैठका वगैरह बने हैं और महाराज जी अकेले ही रहते हैं। हाँ। इधर क्या है महाराज जी? अब इधर भी है, मकान है, कुटिया है आपकी। हाँ। दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है। आपको दर्शन करा दूं अंदर के। महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है। बिल्कुल छोटी सी कुटिया महाराज जी बनाए हैं। महाराज जी जल लेने जा रहे हैं। हाँ। कहाँ से लाएंगे? अभी लाएंगे कुआं से। हाँ। महाराज जी के छतुरा के जस्ट बगल से महाराज जी का कुआं भी है। ये कुआं है महाराज जी। हाँ। देखिए दोस्तों ये महाराज जी का कुआं है और बहुत गहरा जल है इसमें महाराज जी। हाँ जल गहरा है, बहुत गहरा जल है। हाँ। और देखिए महाराज जी पानी खींच रहे हैं। बहुत गहरा कुआं है।
देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कितना गहरा जल है। महाराज जी की बाल्टी वो ऊपर की ओर आ रही है। एक बाल्टी जल महाराज जी निकाल लिए कुआं से। महाराज जी कितना पुराना आश्रम है? ये दूसरे पीढ़ी के तीसरे पीढ़ी के रावण। आप महाराज जी कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं? हमारा देखो हम यहाँ हम रहने का तो हमारा यहाँ जवानी से हम यहाँ रहते हैं। ये मकान वकान में सब मदद हमारा की है। यहाँ जानवर शेर भी रहता है, भाल भी रहती है और सीगटा उनता के तो ये कि जंगल है। अच्छा महाराज जी, महाराज जी डर नहीं लगता यहाँ? हाँ हाँ कह दे रहा को खाई खाता तो नहीं को। हाँ खाएंगे जी। हाँ ये बवाल से दूर। अब महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? होगा भोजन भी शाम व्यवस्था हो रहा है। अब जैसे गांव से कोई आवत तो अपन से दूसरे लेता आवत तो चलता रहा। महाराज जी भूखे भी रहना पड़ता है? ये तो काम है, ये तो ईश्वर का दरबार है, इसमें कहीं भूखे रहना पड़ता है, कहीं ये खाना पीता है। महाराज जी जैसे आप बहुत वर्षों से भजन साधना कर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन हुए कभी? हाँ हाँ हो। महाराज जी आपकी सेव में गमछा है, महाराज जी आपकी सेव में आटा है, महाराज जी सब्जी है आपकी सेव में, महाराज जी इसमें चीनी है और गुड़ है, महाराज जी आपकी सेव में चावल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, महाराज जी सरसों का तेल, मूंग की दाल और ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए इसमें सूखे मेवे हैं, महाराज जी सब्जी मसाला और ये महाराज जी आपकी सेव में छोटी सी भेंट। महाराज जी आपको भक्त लोग देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दीजिए। जय हो, कल्याण हो, भक्तों के खूब बढ़े भगवान। महाराज जी आपके पीछे खूब सारी मूर्तियां रखी हैं, ये किन की हैं? मूर्ति सब भगवान ही के रही है और किसी का मूर्त नहीं। आश्रम परिसर में देखे कितनी सारी मूर्तियां रखी हैं। अब देखो ये मूर्ति जो है तो सब पुराना देवताहीन का मकान बना हुआ है। अच्छा देखो अब देखो ये जो है हरनक कच्छप का बंधन हुआ है, ये हाँ हुआ है जी जी। हाँ वो सब वही मूर्ति है। ये भी हरनक कच्छप का एक मूर्त ही जी मूर्त है। ये देखो ये शंकर जी जितना जो है तो इनमें शंकर जी का मूर्त है और इसमें जो है जितनी माया है उनकी यही है। सब टूट गए सब। महाराज जी इतनी मूर्तियां कहाँ से आई हैं? यही निकली। कहाँ? यहाँ जमीन में? हाँ खुदाई से महाराज जी? हाँ ये चबूतरा बनवावा गए थे, इसी में खाना गए थे, तीन मूर्त निकली। अच्छा ये चबूतरा? हाँ और वो मूर्त वो मन खनाई के है मंदिर में तो उसी मूर्त वो निकली। कौन सी? वो जो लगी है। महाराज जी यहाँ पर क्या है? शंकर जी के मूर्त ही शंकर जी का उठा लाई के मेक दी। अच्छा तो ये उनके नाम से मूर्त बना के इसी तरह। अच्छा शंकर जी की मूर्ति ले गए? हाँ ले। और ये बचा है? हाँ बच्चा कर बचा है। अच्छा दोस्तों चक्र बचा है और भोले बाबा को ले गए हैं। हाँ ले गए, पूजा पाठ के लिए ले गए महाराज जी। हाँ और का उनका मन रहा था चाहेंगे। हाँ महाराज जी यहाँ दीवारों में भी चिपकाई हैं मूर्तियाँ? हाँ यही मूर्ति है देखो। ये प्राचीन मूर्ति महाराज जी? हाँ यही निकली है। अच्छा हाँ यही निकली है ये मूर्ति जितनी लगी है। हाँ हाँ नौ खनी जो है मंदिर के खातिर। अच्छा ये सब मूर्ति देखो निकली। देखे दोस्तों मंदिर की खुदाई में जितनी भी मूर्तियाँ निकली हैं महाराज जी दीवारों में चिपका दिए हैं। हाँ महाराज जी हनुमान जी महाराज का मंदिर कितना पुराना है? 30-35 साल का उम्र है इसकी। अच्छा मंदिर की? मंदिर। और हनुमान जी महाराज कितने पुराने हैं महाराज? हनुमान जी तो जब कोई ऊझ नहीं कि कौन युग के हैं। अच्छा दोस्तों दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के, बहुत ही दिव्य और चमत्कारी दर्शन होते हैं। इधर महाराज जी ये आपका बैठका है? हाँ ये बैठका है। बड़े बड़े इमली के पेड़ों के नीचे महाराज जी मूर्तियों को एकत्रित करके रख दिए हैं। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पूर्णतया प्राचीन मूर्तियां हैं जो मिट्टी की खुदाई से निकली हैं, ऐसा महाराज जी बता रहे हैं। और महाराज जी वो सामने किनका स्थान है? वही भैरम बाबा का। भैरम बाबा का है? हाँ हाँ हाँ। दोस्तों आपको दर्शन करा देते हैं भैरम बाबा के भी।
महाराज जी काफ़ी बीहड़ जंगल है। हाँ जंगल है, पर्वत है, तो वजह से नदी घिरी हुई है। विशाल नीम का पेड़ है और पेड़ के नीचे भैरम बाबा का स्थान बना है। महाराज जी मूर्ति यहाँ की टूटी है। हाँ तोड़ दी बदमाश लोग। अच्छा, देखिए कितनी सुंदर मूर्ति थी लेकिन इसको तोड़ दिए हैं। महाराज जी मूर्तियों को तोड़े क्यों हैं लोग? अब का बताई के मत के का बताई। हाँ हाँ। और यहाँ पर महाराज जी क्या बनाते हैं? यहाँ जग गो पिए हाँ। तो अपन अब भट्टी उट्टी बनाए। अच्छा, भंडारे वगैरह भी होते हैं। हाँ भंडारे क्यों होते हैं महाराज जी? भंडारी अब जैसे यह है कि मान मनती है भगवान के जो जेकर काम पूरा किहिन अच्छा। तो ओहका जब नहीं तो फिर वो लगा के अपन भंडारा के कथा सुनी भागवत सुनी कुछ करी ओकर कामना जब पूरा है हाँ हाँ। तो वही अपना भंडारा कर। अच्छा, तो महाराज जी कौन कौन सी मान्यताएं लेकर आते हैं लोग? हाँ वो समस्या जैसे स्थान आए कौनो अपने जीव में तकलीफ आया आके हनुमान जी तो करे पा महाराज हम तो हैं नरियर फोड़ब हम ही नेक कह दे हम परेशान हैं। अब उनका जो अच्छा होएगा तो फिर नरियर फोड़िन कथा सुनाइन जो उनके मन में आ गया कि हमारा जीव अच्छा है हमारा कामना पूरा है बस। इमली इस समय खूब फूली हुई है लेकिन अभी इसमें फल नहीं है। महाराज जी इमली कब फरेगी? बस अब फराई फूल अभी में फल लागत जाई। हाँ। हाँ खूब फरती है महाराज जी। हाँ खूब फलती है। अब जानवर बंदल खा जाती। हाँ अब उनके तो इतने आधार है तक को मारे को खेदे जी। उनके तो इतने पेट का सवाल है। यहाँ पर भोले बाबा विराजमान थे लेकिन इस समय खाली ये चक्र बचा है और भोले बाबा को ले गए हैं। ले गए हैं उठाए। हाँ। जहाँ धरे हों जहाँ ले गए। ये महाराज जी आपका दरवाज़ा है बांसों का। हाँ ये दरवाजा है। इस छतुरा में महाराज जी आराम भी करते हैं और नीचे प्रसाद भी बनाते हैं। और इधर आप देखेंगे तो एक बेल का पेड़ है। देखे कितने सारे बेल लगे हैं महाराज जी की कुटिया में। अब भालू महाराज जी कितनी देर आते हैं? रात में आते पानी ले। अच्छा, पानी यहीं पीते हैं? हाँ बस पानी यही है नदी में। अच्छा, नदी में पीते हैं। महाराज जी की दाल प्रसादी सिद्ध हो रही है। महाराज जी काफ़ी छोटा भगोना है आपका। हाँ बस हो गए तो खुरा गया है। अच्छा, अब महाराज जी टिक्कर नहीं बनाएंगे? हाँ हाँ नहीं। घास फूस का महाराज जी छतुरा बनाए हैं और नीचे महाराज जी प्रसाद सिद्ध किया करते हैं। और ऊपर देखे महाराज जी का ये बिस्तर है, यहाँ महाराज जी आराम किया करते हैं। महाराज जी भजन साधना यहीं पर होता है? नहीं मंदिर में हो। अच्छा, मंदिर में होता है। यहाँ ये आराम करने के लिए है महाराज जी? हाँ जो टूटा फूटा हुआ हाँ तो मंदिर में। अच्छा, महाराज जी कुटिया में प्रकाश की क्या व्यवस्था है? प्रकाश की क्या व्यवस्था है अंधेरा पाक है अब का। अंधेरे में रहते हैं महाराज जी? कोई उजाले वाली व्यवस्था नहीं है, टार्च वगैरह? टार्च वोर्च है तो अब जैसे दिशा पेशाब लागता हो वापस जला ले थे। अच्छा, उस तरह के नहीं है सोलर वाले धूप वाले कुछ? हाँ हाँ वो रात भर जलावे का नहीं है अपने रोटी खाना है और दुनिया भर का इंता कहा है। अच्छा, मतलब टार्च सेल वाली। हाँ जी जी। नहीं वो चार ज़्यादा वाली आई वो पड़ी है। अच्छा यह? हाँ ये छोटी सी महाराज जी? हाँ ये कितनी देर जलती है? शाम को जला देंगे तो रोटी दाना खाते बनाते तक मैं हमारा काम कर देती। अच्छा। फिर इसके बाद अपना ख़त्म बाजार। जी जी। सवेरे फिर चार्ज हुई तो फिर जो भगवान के भजन मधुरा वही का आनंद है जी। हाँ बाकी आनंद नहीं है। महाराज जी भजन में भूखे भी रहना पड़ता है? सब कुछ रहना पड़ता है। अब चौमासे जैसे नदी बाढ़ गए हाँ। फिर चौमासे निकले का रास्ता हाँ। नहीं है। महाराज जी बिल्कुल थोड़ा सा प्रसाद बना रहे हैं, एक मुट्ठी दाल और एक मुट्ठी चावल। महाराज इतने में हो जाएगा? हाँ बस हो जाएगा। देखिए कितनी सुंदर प्रसादी महाराज जी की सिद्ध हो रही है। और ये पानी निकालने का देखिए ढांच महाराज जी लकड़ियों का गाड़े हैं और ये गलारी है, इसके माध्यम से रस्सी नीचे कुआं में सरकाई जाती है। और नीचे बहुत सारे भंवरे भी बैठे हैं, आपको दिखाता हूँ, ये देखे उड़ रहे हैं। महाराज जी कुआं में भंवरे बहुत हैं? अच्छा, ठंडक के लिए।
अब महाराज जी जैसे पानी निकालते हैं तो चबाते नहीं हैं? हाँ हाँ, वो इधर आप ज़मीन की खुदाई से निकली मूर्तियाँ महाराज जी दीवार में चिपका दिए हैं। आश्रम परिसर में बड़े बड़े इमली के पेड़ हैं। सिद्ध हो गई महाराज जी। हाँ। महाराज जी की प्रसादी सिद्ध हो गई। कितनी सुंदर प्रसादी महाराज जी बनाए हैं। महाराज जी अपने छतुरा के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये ले महाराज ये काहे की घास है जिसमें छतुरा बनाए हैं? ये बोली जाती कुशी। कुशी। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें महाराज जी ऊपर से तिरपाल डालने की ज़रूरत नहीं रहती? कोई ज़रूरी नहीं, कितना पानी गिरे अच्छा, कोई ज़रूरी, चाहे जितना पानी। चाहे जितना पानी गिरे, पत्थर गिरे चाहे पानी गिरे। अच्छा, हाँ, असर इसमें नहीं पड़ेगा। इसमें नीचे पानी नहीं गिरेगा। ये भी महाराज जी कुशी ही बिछाए हैं यहाँ हाँ, पर? ये इसी कुशी इसी में चाहिए, ये अभी बिस्तर भी बने हैं। अच्छा, तो महाराज जी ये हाथ से में इसे पकड़ने पर इसमें कांटे जैसे चिपक रही है ये? हाँ, वो करबड़ होती। अच्छा, तो इसमें जीव जंतु भी नहीं आते होंगे? हाँ हाँ, जीव जंतु इसमें नहीं आते। दोस्तों महाराज जी जब छतुरा में बैठते हैं तो चारों ओर से खुली हवा लगती है और कितना भी पानी बरसे इस घास से नीचे पानी नहीं आ सकता। ये खासियत इस घास की रहती है। प्रसाद सिद्ध करने के बाद महाराज जी एक बाल्टी पानी फिर से निकालेंगे अपने कुआं से। देखें, रस्सी में बाल्टी बांध दिए और ये लकड़ी की गलारी है, इसमें देखिए रस्सी को डाल देते हैं। बाल्टी बूढ़ गई पानी में। अब महाराज जी खींचेंगे। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण तरीके से रह के भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।